राजस्थान के उदयपुर में स्वामी विवेकानंद स्कूल में बच्चों को प्रार्थना सभा के दौरान मुर्गा बनाकर सजा देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है बच्चे आपस में बात कर रहे थे। इसी बात से नाराज होकर प्रिंसिपल ने बच्चों को ये सजा दी। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल ने लड़कियों से भी सजा के तौर पर उठक बैठक करवाई। घटना सामने आने पर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन की कार्रवाई का विरोध जताया। पंजाब के लुधियाना में पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग की डंडों से जमकर पिटाई कर दी। दरअसल डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल के दौरे के वक्त ये बुजुर्ग सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान मौके पर खड़े लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और जब इस मामले में लुधियाना पुलिस से बात की गई तो उन्होंने इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। अहमदाबाद के निकोल इलाके में कार्यक्रम के दौरान अचानक मंच पर गिर गया और कई लोग हादसे का शिकार हो गए। दरअसल यहां पर गुजराती गायक कीर्ति का प्रोग्राम था। इसी दौरान क्षमता से ज्यादा लोग मंच पर चढ़ गए और मंच गिर गया। गुजरात के सूरत में तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई। दोनों गुटों के बीच में हाथापाई भी हुई और कांग्रेसी कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा का विरोध करने पहुंचे थे। बिहार में कटिहार के मधेली में बांध टूटने से कई गांव पानी में डूब गए। बताया जा रहा है कि करीब 5000 लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम निकालने की कोशिश कर रही है। बिहार के छपरा में ऐतिहासिक स्थल चिरांद बाढ़ के कारण कटाव की चपेट में आ गया। लोग अपना सामान समेट कर नाव पर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं डोरीगंज के पास बड़े इलाके में कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार कई इलाकों में पानी भर गया है, जबकि इस पर रोक के लिए जल संसाधन विभाग चुप्पी साधे हुए है। पटना के बाढ़ पीड़ितों को लेकर जा रही एनडीआरएफ की बोट में एक महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। आनन फानन में एनडीआरएफ की टीम ने जच्चा बच्चा को मोहनपुर अस्पताल पहुंचाया और सभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी में जल स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ से बुरे हाल हैं। 5 अलग अलग जगहों पर एनडीआरएफ की टीम अब तक करीब 5000 लोगों को सुरक्षित निकाल चुकी है। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों को मदद के नाम पर महज खाना पूर्ति की जा रही है। तेरसिया और सरायपुर में लगाए स्वास्थ्य कैंप में लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, बल्कि डॉक्टर दवाइयों के नाम पर लोगों को पर्चा थमा रहे हैं। बक्सर में गंगा का उफान थोड़ा कम हो गया, लेकिन बक्सर मोहनिया का मुख्य मार्ग सड़क पर अभी भी पानी भरे रहने से बंद पड़ा है। वहीं कई गांव अभी भी जलमग्न हैं। बिहार के खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों ने स्थानीय सांसद चौधरी महबूब अली कैसर के खिलाफ गुस्सा जताया। गुस्सा लोगों ने सांसद के लापता होने के पोस्टर चस्पा किए, साथ ही पता बताने वाले को 2 किलो चूड़ा और आधा किलो गुड़ देने का ऐलान किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई दौरा किया। लालू यादव ने कहा कि बाढ़ खत्म होने के बाद सहायता और नकद पैसा दिया जाएगा। राजस्थान के भिलवाड़ा में नदी पार पर बने पुल टूटने के बाद लोगों ने रोपवे बना दिया है और अब इस पुल में स्कूली बच्चों और बीमार लोग नदी पार कर रहे हैं। पुल टूटे जाने से 12 से ज्यादा गांव का संपर्क शहर से टूट गया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 2 अलग अलग घटनाओं में 4 बच्चों की पानी में बहने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिरपुर और कुवालिया में बच्चे नाले को पार कर रहे थे, लेकिन तेज बहाव की वजह से बह गए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उतावली नदी के घोड़ाघाट पर पिकनिक मनाने गए 2 युवक पानी में डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक हमीरपुर के रहने वाले थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कश्मीर का दौरा करेगी। सूत्रों के अनुसार ये दौरा 3 सितंबर को होगा। आज गृह मंत्रालय कश्मीर की समस्या पर रिव्यू मीटिंग करेगा। पैलेट गन की जगह और किस हथियार का उपयोग किया जाए, इस पर भी गृह मंत्रालय की ओर से गठित कमेटी रिपोर्ट दे सकती है। कश्मीर में कर्फ्यू में कुछ इलाकों में ढील दी जाएगी। सोमवार से पुलवामा और एमआरगंज नौवाहट्टा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले एरिया को छोड़कर कश्मीर घाटी में स्थिति सुधारने के कारण कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। कश्मीर में फैली हिंसा पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर खरी खरी सुनाई। महबूबा ने कहा कि जब हम पत्थर लेकर निकलते हैं और आज़ादी की बात करते हैं तो सीरिया और लीबिया जैसा माहौल लगता है। मुख्यमंत्री महबूबा ने कहा कि अलगाववादी नेताओं पर जमकर हमला उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि बच्चों के हाथों में पत्थर थमाए जा रहे हैं, जबकि छोटे बच्चों को क्या पता उनको पत्थर क्यों पकड़ाया गया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने वालों को कड़ा संदेश दिया और कहा कि कुछ लोग बच्चों को मोहरा बना रहे हैं, ऐसे में उन लोगों को कड़ा जवाब देना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर में अगर किसी की भी जान जाती है तो वो हमारा ही नुकसान है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मामले पर सभी दलों का साथ मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में मदर टेरेसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा को 4 सितंबर को संत की उपाधि दी जा रही है। पीएम ने कहा कि मदर टेरेसा को सम्मान भारत का सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ने मदर टेरेसा पर दिए बयान के बाद वीएचपी नाराज हो गए। वीएचपी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मदर टेरेसा के बारे में बहुत सारे विषयों की जानकारी पीएम को नहीं होगी।
पीएचपी के प्रवक्ता सुरेंद्र जैन का कहना है कि पीएम को मदर टेरेसा के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मदर टेरेसा अपने महंगे इलाज करवाती थी और लोगों को प्रार्थना से ठीक करती थी। लखनऊ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्बल रहना भी हिंदुत्व नहीं है। हिंदुओं को सामर्थ्य संपन्न बनना चाहिए। सबसे अपनापन, सबको ऊपर उठाना है, लेकिन कट्टरता नहीं। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के गढ़ आजमगढ़ से बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी यूपी में चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान से युद्ध भी करवा सकती है। मायावती ने अखिलेश सरकार और कांग्रेस पर भी वो जमकर बरसी और उन्होंने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फेलियर बताया। पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में फूट बढ़ती नजर आ रही है। गुरदासपुर में सुच्चा सिंह छोटेपुर के समर्थन में सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और केजरीवाल के पोस्टर्स को आग के हवाले कर जमकर नारेबाजी की। दरअसल आम आदमी पार्टी ने सुच्चा सिंह को टिकट के एवज में पैसे लेने के आरोप में पंजाब कन्वीनर के पद से हटा दिया और सुच्चा ने इसे साजिश करार दिया था। एसीबी की टीम वाटर टैंक घोटाले में पूछताछ करने के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर पहुंची। दरअसल शीला ने एसीबी को पूछताछ करने के लिए आज का समय दिया था। एसीबी शीला से पूछने के लिए 15 से 20 सवालों की लिस्ट लेकर पहुंची थी। करीब 15 मिनट शीला से पूछताछ कर टीम वापस लौट आई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बीजेपी विधायक गणेश जोशी की देहरादून एयरपोर्ट पर झड़प हो गई। दरअसल वाड्रा अपने बेटे को जन्मदिन की बधाई देने के लिए देहरादून गए थे, जबकि गणेश जोशी पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रॉबर्ट वाड्रा को देखकर गणेश जोशी उन्हें फूल देने पहुंचे, लेकिन वाड्रा ने गणेश जोशी से फूल लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गणेश जोशी भड़क गए और अपने समर्थकों के साथ में शोर शराबा और नारेबाजी करने लगे। आगरा में विदेशी सैलानियों को रात के समय स्कर्ट नहीं पहनकर घूमने की सलाह दी गई है। ये सलाह केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने दी। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज ने डेरा सच्चा सौदा को 50 लाख रुपए दिए। ये रुपए खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए दिए गए हैं। आईएनएलटी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि डेरा को ये पैसे चुनावों में मदद करने के बदले दिए गए थे। मुंबई में दही हांडी के मामले को लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने जज पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जज का काम जजमेंट पास करना है, ना कि कमेंट पास करना। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहाँ उन्होंने पीएम मोदी और सीएम शिवराज के खिलाफ नारेबाजी की। उज्जैन में एक जैन मंदिर की ट्रस्ट ने एक नया फरमान जारी करते हुए मंदिर में लड़कियों के जीन्स स्कर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी है। मंदिर परिसर में लगे बोर्ड पर इसे लिखा गया है। मंदिर की पीढ़ी ट्रस्ट ने 8 साल से अधिक उम्र की लड़कियों पर ये रोक लगाई है। साथ ही महिलाओं को भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही साड़ी या फिर सलवार सूट पहनने के साथ से ढककर मंदिर में प्रवेश करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के भिलवाड़ा में एक 16 साल की छात्रा ने दोनों किडनी खराब होने पर पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई। लड़की ने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है। मुंबई में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आपस में कारें टकरा गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। हिमाचल के सोलन में मोटरसाइकिल और ट्रक के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक पिज्जा कंपनी के कर्मचारी थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गर्भवती की महिला को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने से 6 किलोमीटर तक साइकिल से अस्पताल लेकर जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस को कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। गुरुग्राम में सिविल अस्पताल का पूरा स्टाफ डेंगू और चिकनगुनिया की चपेट में है। पूरा स्टाफ बीमार होने की वजह से अस्पताल में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने सरकार से स्टाफ की मांग की। यूपी के मुरादाबाद में वायरल फीवर का कहर देखने को मिल रहा है। हजारों लोग इसकी चपेट में हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिससे झोला छाप डॉक्टर्स की चांदी हो रही है। इंदौर के एम्ब्रल हाइट स्कूल में एक छात्र की फुटबॉल खेलते समय करंट लगने से मौत हो गई। अश्विन 11वीं क्लास में पढ़ता था। छात्र के परिजनों ने बच्चे की मौत के लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उनके अनुसार स्कूल ने अपने गठबंधन वाले अस्पताल में इलाज के चक्कर में नजदीकी अस्पताल में भर्ती नहीं कराया। समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते बच्चे की मौत हुई। 3 तलाक को लेकर छिड़ी बहस में नया मोड़ आ गया है। मशहूर दरगाह आला हजरत ने महिलाओं के हित में फतवा जारी कर कहा है कि महिलाएं भी अब 3 बार तलाक बोलकर अपने पतियों को तलाक दे सकेंगी। शरीयत तलाक का हक सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को देता रहा है। पहली बार इस मसले पर दरगाह आला हजरत की नई परिभाषा सामने आई है, जिसमें अब महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाजी अली दरगाह के अंदर मजार के पास तक महिलाओं की एंट्री पर 2012 से लगा बैन हटाने के आदेश दिए। हालांकि हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश पर 6 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। अदालत के आदेश के बाद रविवार को महिला समाज सेवी तृप्ति देसाई हाजी अली दरगाह पहुंची और इस मौके पर तृप्ति ने कहा कि अब सबरीमाला मंदिर के लिए अगली लड़ाई लड़ी है।
राजस्थान के टोंक में एक मां बाप ने 20,000 रुपए उधार नहीं चुका पाने के बदले में अपने 6 महीने के बच्चे को एक शख्स को दे दिया। खरीदने वाले युवक ने मासूम को बाल आश्रम में छोड़ दिया है। अब टोंक पुलिस मासूम के मां बाप को खोज रही है ताकि उस बच्चे को दोबारा उसके मां बाप को सौंपा जा सके, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दिल्ली के मुकुंदपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। लड़की करीब 70% तक जल चुकी है, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। इतना ही नहीं, लड़की के भाई और मां की भी जबरदस्त पिटाई की गई। पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के जामिया नगर में 15 साल की लड़की को अगवा कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एलजी की है। हिमाचल के मंडी में 2 भाइयों पर अपनी तलाकशुदा बहन की हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते लड़की की हत्या की गई। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में एक मां ने अपने बेटे की हत्या कर दी और उसका शव नाले में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी मां और बेबी बाई और उसके प्रेमी अंकित राजू को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मां को बेटे ने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था, जिसका बेटे ने विरोध किया। बेटे के विरोध करने पर मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्या कर दी। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे किनारे पर एक खेत में 2 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में मिले दोनों व्यक्तियों के पहले हत्या की गई और उसके बाद में उनकी पहचान छुपाने के लिए उनको जला दिया गया। यूपी के मथुरा में बदमाशों ने शनिवार रात 2 घरों में लूटपाट करने के दौरान बदमाशों ने विरोध करने पर घर में से 6 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया और लाखों की चोरी कर फरार हो गए। हरियाणा के सोनीपत में मुख्य अस्पताल के पास देर रात 2 बदमाशों ने एक पहलवान को गोली मार दी। घायल हालत में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहलवान अजय कई इंटरनेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा ले चुका है और वो भारत केसरी भी रह चुका है। फिलहाल अजय पंजाब में अखाड़ा चलाता है। यूपी के शाहजहांपुर में 2 पक्षों की में फायरिंग हो गई और इसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों में चुनावी रंजिश चली आ रही थी। इलाहाबाद के सैदपुर गांव में चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान और उसके परिवार पर दूसरे पक्ष ने गोली चला दी। परिवार के 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी के पूर्व विधायक मुनीश गौड़ पर जानलेवा हमले में पुलिस ने 2 शूटर्स और एक बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार राजेश भारद्वाज ने 9 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पूर्व विधायक मुनीश गौड़ पर 2 जुलाई को हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते उन पर यह हमला किया गया। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में पुलिस ने बस से 1 क्विंटल गांजा बरामद किया, लेकिन आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। ये गांजा रुद्रप्रयाग से हरिद्वार सप्लाई किया जा रहा था। मुंबई से सटे थाने में अंबरनाथ इलाके में थाने पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, जिसमें 5 लोगों को बीफ के साथ में गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में थाने पुलिस को एक जिंदा बैल भी मिला है। राजस्थान के सीकर में 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। इसका आरोप ट्यूशन टीचर पर लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान के अलवर में घर में घुसकर लड़की के साथ में बलात्कार का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि विरोध करने पर लड़की की पिटाई भी की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में अंधविश्वास के चलते पति पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया। गांव के ही कुछ लोगों ने अंधविश्वास के नाम पर यादवराव ढोक और उसकी पत्नी कौशल्या बाई की हत्या कर दूर जंगल में फेंक दिया। बिहार के मोतिहारी में सोने की चेन लूटकर भागते बदमाशों ने विरोध करने पर युवक को गोली मार दी और इस दौरान गांव के लोगों ने बदमाशों को दबोच लिया और जमकर पिटाई की, जिसमें एक बदमाश की मौत हो गई। अलीगढ़ के महुआ खेड़ा में एक युवक की हत्या के बाद पेड़ पर शव लटका मिला। बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या की गई। पुलिस ने इस मामले में एक लड़की को हिरासत में लिया है। बिहार के बेतिया में पुलिस को 11 साल से फरार चल रहे नक्सली कमांडर को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। इस पर कई बड़ी वारदातों में शामिल होने का आरोप है। भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया है और इसके साथ ही टीम इंडिया T20 सीरीज 0-1 से हार गई। भारतीय गेंदबाजों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को बल्लेबाजी का न्योता दिया और कैरेबियाई टीम को 143 रन पर आउट कर दिया। भारत की तरफ से मिश्रा ने 3 विकेट झटके। भारत को जीत के लिए 144 रन की जरूरत थी। भारत ने 2 ओवर में 15 रन बना लिए। रोहित शर्मा 10 और रहाणे 4 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी बारिश की वजह से मैच रोकना पड़ा। सचिन तेंदुलकर ने रियो ओलंपिक में पदक विजेता पीवी सिंधु और साक्षी मलिक को BMW कार गिफ्ट की। सचिन ने दीपक कर्माकर और सिंधु के कोच गोपीचंद को भी तोहफे में कार दी है। हैदराबाद में गोपीचंद की अकेडमी ने भी मेडल विजेताओं को सम्मानित किया। गोपीचंद की मां, बहन और पत्नी ने पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के साथ रियो में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली जिमनास्ट दीपा कर्माकर को सम्मानित किया।
आज खेल दिवस है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले खेल दिवस से पहले पूर्व खिलाड़ियों ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग दोहराई। पीएम मोदी ने रियो ओलंपिक और खेल रत्न से आज सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों से कल मुलाकात की। रियो ओलंपिक के पदक विजेताओं ने पीएम से मिलकर उन्हें पदक दिखाए और खुशी जाहिर की। मुंबई में लैक्मे फैशन वीक में अनोखे अंदाज में करीना कपूर नजर आई। डिजाइनर सब्यसाची के लिए उन्होंने रैंप वॉक किया। प्रेगनेंसी के बाद करीना पहली बार इस तरह से नजर आई। धोनी की जिंदगी पर बन रही फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का नया गाना कौन तुझे रिलीज हो गया है और आइए किस तरह का है वो गाना, आइए सुनाते हैं। जब जब सांसें